नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो बादशाह बड़ी बरकत वाला है, हर चीज़ पर कादिर है। वो रब जिसने हमें पैदा किया, आंखों में नूर दिया, ज़बान में बोल दिया, अक्ल को समझने के औसाफ दिए। वो यकीनन ज़रूरतों से पाक है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं। वो असमद है, वो बेनियाज है, वो अपनी शान का रब है और रब ही रहेगा। उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, उसे कोई सजदा करे ना करे, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया सजदे में गिर जाए, उसे कोई ज़रूरत नहीं। कोई मोमन हो जाए, कोई काफिर हो जाए, कोई शिरक में पड़ जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ख़तीब है, ख़ुद खताबत करने वाला, वो हादी है, हदायत करने वाला। उसे कायनात का निज़ाम चलाने के लिए किसी फ़रिश्तों की ज़रूरत नहीं, किसी मलाइका की ज़रूरत नहीं। वो बादशाह हर आन नई शान है, उसकी कोई मिसल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन फिर भी कुरान मुक़द्दस में फ़रमाता है अतूबु इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। कहीं कहता है दौड़ो अपने रब की तरफ, कहीं कहता है रजू करो अपने रब की तरफ, कहीं कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। जबकि अल्लाह को तो हमारी ज़रूरत ही नहीं। कभी कहता है कहाँ भटके फिरते हो, आ जाओ मेरी रहमत तुझे पुकार पुकार कर आवाज़ें देती है। कभी कहता है कि गुनाहगारों, अगर तुम सजदे में सर रख लो और तुझे मालूम हो जाए कि तुम्हारे सजदे में सर रखने से तुम पर कितनी रहमतें उतरती हैं, तो तुम कभी सजदे से सर ही ना उठाओ। जबकि अल्लाह को तो हमारी ज़रूरत ही नहीं। लेकिन कभी तोहफे में शब मेराज की रात इनायत करता है, कभी शब बरात को आवाज़ें दे देकर बुलाता है, कभी लैलतुल कदर की रात को बुलाकर बुलाता है और कहता है कि आजा बंदे गुनाहगार, मेरी रहमतें तेरे ऊपर बरसना चाहती हैं। सुबहान अल्लाह। लैलतुल कदर की रात वो रात है जिस रात माफ़ी ना भी मांगे तो अल्लाह बख्श देता है और ऐसों की नजात भी हो जाती है जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। कभी सोचा है कि आखिर अल्लाह हमें क्यों कहता है, अल्लाह हमें बार बार क्यों कहता है कि पलटो अपने रब की तरफ, रजू करो अपने रब की तरफ, जबकि अल्लाह को तो हमारी ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह को तो हमारी इबादतों की भी ज़रूरत नहीं, हमारे सजदों की भी ज़रूरत नहीं। आखिर अल्लाह हमें क्यों कहता है बार बार कि पलटो अपने रब की तरफ, रजू करो अपने रब की तरफ, दौड़ो अपने रब की तरफ। इसलिए दरअसल कि वो रब जानता है, उसने अपने हाथों से बनाया है, नूर के तजल्लिया से नहला कर दुनिया में भेजा और फरिश्तों से मसाफा करा कर दुनिया से भेजा, और अपने हाथों से बनाए हुए बंदों को जहन्नम में जलता नहीं देख सकता। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक माँ के 10 बेटे हों और उस माँ का एक ही फरमाबरदार बेटा हो, फरमाबरदारी खिदमत करने वाला एक ही बेटा हो, और माँ अपने 9 बेटों से भी उतना ही प्यार करती है जितना उस फरमाबरदार बेटे से करती है। इसलिए उस माँ को ना तो उस फरमाबरदार से कुछ लेना है, ना गद्दारी करने वाले से लेना है। इसलिए कि उसकी तो ममता उसे मजबूर करती है बच्चे से प्यार करने के लिए। इसी तरह रब माँ से करोड़ों दर्जे बढ़कर अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह को इबादत करने के लिए उनका प्यारा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही काफ़ी है, जिन्होंने सारी रात इबादत की। उनके पाँव पर वर्म आ जाते थे। उनकी इबादत के लिए हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ही काफ़ी हैं, उनकी इबादत के लिए हज़रत ईसा अल्लाह ही काफ़ी हैं, उनकी इबादत के लिए हज़रत इब्राहीम ही काफ़ी हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में आग में कूद गए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चिखा में डालने लगे तो आसमान से आवाज़ आई, बादलों से आवाज़ आई, ए इब्राहीम, अगर आपका हुक्म हो तो इस आग को बादलों से पानी बरसा कर ठंडी कर दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरा रब ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अगर आप हुक्म दो तो मैं अपना एक पंख मारकर, एक पर मार कर ये चिखा की सारी आग बुझा दूँ।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरा रब ही मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भरोसे को नहीं तोड़ा और टूटने नहीं दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह ताला ने चिखा की आग को गुलजार बना दिया, जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। अल्लाह को हमारी इबादतों की क्या ज़रूरत है। अल्लाह के फरमा बरदार हज़रत जबरील खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपने गले पर छुरी चलने दी, उनकी इबादत के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही काफ़ी हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्होंने मछली के पेट में भी इबादत नहीं छोड़ी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिनके जिस्म पर कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने भी अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत में अपने बेटे को तूफ़ान में डूबना देखना तो गवारा करते थे, लेकिन कश्ती में बैठाकर अल्लाह की नाफरमानी करना गवारा नहीं करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 200 साल अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे, उन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। अल्लाह के वफ़ादार बंदे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में सारा माल पेश कर दिया। उनसे मोहब्बत करने वाले, वफ़ादार इबादत करने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जिन्हों के रोते रोते उनकी आँखों में ज़ख्म हो गए थे। उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको जहर दिया गया। उनकी इबादत करने वाले हज़रत इमाम हुसैन, जिन्होंने नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाया, सजदे में कुरान सुना गए, अपने रब को राज़ी कर गए। उनकी इबादत करने वाले हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह 36 साल जंगल के वीरानों में दरख्तों के पत्ते खाकर इबादत करते रहे और इशा की नमाज के वज़ू से तहज्जुद पढ़ते रहे। ये थे अल्लाह के मकबूल और इबादत गुज़ार बंदे। अल्लाह को हम गुनाहगारों की सजदों की, इबादतों की क्या ज़रूरत पड़ी है। अल्लाह फरमाता है, ऐ गुनाहगारों बंदो, अगर तुम आम दिनों में मेरे दर पर नहीं आ सकते, सर नहीं झुका सकते, तो मेरी अनायत की हुई, तोहफे में दी हुई मुबारक रातों में ही मेरे दर पर आ जाओ, मैं तुझे बख्श लूँगा। गुनाहगारों, अब वक़्त है, मैं तुझको बुला रहा हूँ। अगर मैं कहार और जब्बार हूँ तो मैं सत्तार और गफ़ार भी हूँ, मैं तौबा का मोहताज भी नहीं हूँ। शुक्र करो कि मैं तुझे अपने दर पर बुला रहा हूँ। ऐ गुनाहगारों, अगर एक वक्त वो भी आएगा जब मैं तुम्हारी तौफीक ही छीन लूँगा, तब जब तुम सजदा करने की कोशिश करोगे तब मैं तुम्हारी कमर की हड्डी टेढ़ी कर दूँगा। तुम रोगे, चिल्लाओगे कि अल्लाह हमारी कमरों को क्या हो गया। उस वक़्त तुम कहाँ जाओगे। आज तो वक़्त भी है, फुर्सत भी है, मैं तुझे बुला रहा हूँ अपने दर पे, तू नहीं आ रहा। मैं बार बार बुला रहा हूँ, इसलिए कि अपने हाथों से बनाया हो जहन्नम में जलता नहीं देख सकता है। गुनाहगार, अब वक़्त भी है, फुर्सत भी है, तेरे पास सांस भी है। आ जा मेरे दर पे, मांग ले माफ़ी।